नमस्कार, आपका समय के विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नोटियाल और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मीरा भाईंदर शहर के नगर सेवक रवि व्यास जी से। मजबूत इरादों व ऊंची उड़ान के हौसलों से परिपूर्ण रवि व्यास ऐसे तो अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने लगे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीति जीवन की शुरुआत की। रवि व्यास की मां सुधा व्यास मनसे से पहली बार निर्वाचित हुई थी। शायद इसी प्रेरणा से व्यास के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रवि व्यास पहली बार नगर सेवक चुने गए, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह के कारण इन्होंने 2.5 वर्ष में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राम राम कर भाजपा में प्रवेश कर दिया। वर्तमान में ये भाजपा से दूसरी बार नगर सेवक चुने गए। इन्होंने अस्थायी समिति सभापति जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई। दरअसल वकालत की पढ़ाई करने के कारण उन्हें आम नागरिकों की समस्या व उनके समाधान का अच्छा खासा ज्ञान है। यही कारण है कि हाल में ही एक मुद्दे पर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और रवि व्यास के बीच गर्मा गर्मी बहस सोशल मीडिया पर छाई रही। आपसे पहला सवाल यह है कि शहर में कुछ दिनों से एक हलचल चल रही है। यहाँ पे जो एक अस्पताल, अस्थायी अस्पताल कहा जा सकता है, जिसमें 12 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, आपने उसका विरोध किया। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि विरोध क्यों किया आपने? विरोध मैंने जैसे भी पहले भी कुछ इंटरव्यू में मैं इसके बारे में मैंने बताया है कि 10 से 12 करोड़ रुपया सिर्फ 3 महीने के लिए, इतनी बड़ी राशि का उपयोग केवल 3 महीने के लिए तंबू और बम्बू गाड़ कर एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। ये जनता के पैसे का बड़ा ही दुरुपयोग किया जा रहा है, फिजूल खर्च किया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने में अगर उस अस्पताल में मरीज नहीं आए, उस अस्पताल का वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ और 3 महीने के बाद में 10 से 12 करोड़ रुपए का हम लोग क्या करेंगे? तो डेकोरेटर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो तो अपने तंबू और बम्बू जो है उखाड़ के लेकर चला जाएगा। तो 12 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी राशि का क्या उपयोग होगा? वो तो पानी में चली। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमने भी इस पर खबर लगाई थी। जैसे रवि व्यास जी बता रहे हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से तंबू बनाया जा रहा है, जो भी तंबू है, जिस तरह से सेट बनाया जा रहा है, अभी तो जो 12 करोड़ खर्चा हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद उखड़ने के बाद उसमें मुझे लगता है कम से कम 25 करोड़ और खर्चा होंगे उस गार्डन को बनाने के लिए। और प्रताप सरनाईक कहते हैं कि आप ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप हिसाब से अगर सीधा बात करें, कुछ परसेंटेज के हिसाब से आप आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, सरनाईक साहब ने जो आरोप लगाए हैं या जो भी उन्होंने परसेंटेज की बात की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरनाईक साहब बहुत ही सीनियर लीडर है, 3rd टाइम MLA हैं, एक वरिष्ठ नेतृत्व है मीरा भाईंदर का, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके से नासमझी वाली बात की है। इसके लिए मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी विषय आ रहे हैं वो सिर्फ कमिश्नर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आ रहे हैं। यहाँ पे ना ही कोई महासभा के अंदर कोई विषय आता है, ना ही कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई विषय पास होता है। तो जो भी टेंडर्स पास होते हैं या जो भी विषय आते हैं आर्थिक विषय, वो सारे के सारे कमिश्नर के माध्यम से ही पास होते हैं। तो इस तरीके के परसेंटेज की बात करना मेरे ख्याल से बहुत ही ये छोटी बात है। इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। 13 करोड़ में इतना बड़ा जब हमें अस्पताल मिल सकता है परमानेंट, जो कि सालों साल लोगों के आरोग्य की सेवा कर सकता है, तो ऐसे चीज़ों को ना देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए ये 12 करोड़ रुपया सिर्फ भाड़ा देना, वो भी तंबू और बम्बू के लिए, ये तो निंदनीय है। वो तो आपको बोलते हैं कि आप भी सभापति थे, क्योंकि जिस समय सभापति रहते हैं तो उसका शहर की पूरी देखरेख, पूरा जो फाइनेंशियली जो काम रहता है वो आपके अंडर रहते हैं। तो आपने क्या किया उस दौरान? वो उनका सवाल था। देखिए, मेरा सभापति का कार्यकाल था वो 1 साल था, और 1 साल में हम लोगों ने कई ऐसे काम किए हैं मीरा भाईंदर के विकास के लिए, चाहे CC रोड बोलिए या फिर फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी बोलिए, या अनगिनत काम है जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग्स बोलिए, कम्युनिटी हॉल बोलिए, ऐसे कई सारे काम है जो हम लोगों ने किए हैं। मैं तो सरनाईक साहब से ये पूछना चाहूँगा, हालांकि ये राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जब प्रश्न पूछा है तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरनाईक साहब से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने 3rd टाइम MLA होने के बावजूद अपने इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में क्या किया? आज जो कोर्ट है, वो कोर्ट में पिछले 10 से 15 सालों से सुन रहा हूँ कि मीरा रोड में कोर्ट बनने वाला है, कोर्ट बनने वाला है। आज तक कोर्ट नहीं बना है, आज तक कोर्ट का काम जो है वो अधूरा है। BSUP की योजना है, जब वो विधायक थे उस क्षेत्र के, तब वो BSUP की योजना निकाली गई थी। आज भी बेचारे लोग बेघर है, उन लोगों को घर नहीं मिल रहा है। आज भी BSUP की योजना इसी तरीके से रखड़ी हुई है।
जो नाट्यगृह का उद्घाटन सरनाईक साहब के जो नेता है, आज हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव जी ठाकरे, उनके हाथों से नाट्यगृह का उद्घाटन करवाया गया था। वो सिर्फ उद्घाटन ही हुआ है, आज भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। सरनाईक साहब खुद एक बिल्डर है, विकासक है। जो खुद की जो बिल्डिंगें होती है, जो खुद की वास्तु होती है, वो तो एकदम धनाधन 2 से 3 सालों में 20-20 माले खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ शहर की वास्तु की बात आती है, शहर के प्रोजेक्ट्स की बात होती है, तो वो तो सालों साल रखड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, इस जो BSUP की योजना की बात आप कर रहे हैं, मैं तकरीबन 4 से 5 न्यूज़ कर चुका हूँ 2-3 साल में, लेकिन वो योजना जहाँ के वहाँ पर ही पड़ी हुई है। इस अस्पताल के खिलाफ आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं वही आवाज़ विधायक यहाँ के गीता जैन मैडम, उन्होंने भी हमारे माध्यम से पहले कहा था कि 12 करोड़ खर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। आपका भी आवाज़। बट मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि गीता जैन जी ने सही मुद्दा उठाया था जनता के लिए, कि जनता का जो पैसा है वो सही जगह पे खर्च होना चाहिए। 12 करोड़ रुपए की इतनी जो राशि है वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तो मुद्दा तो सही उठाया उन्होंने। हाँ, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सरनाईक साहब का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि वो गीता जैन जी को धमकी भरी भाषा में बोल रहे थे कि हमने आपको जिताया है तो हम आपको गिरा भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। तो गीता जैन मैडम से मैं यही विनती करूंगा कि वो अपने जनहित के जो कार्य में लगे रहे और ना किसी के दबाव में आवे, ना किसी के प्रेशर में आवे, और अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही करे। भाजपा की सत्ता है महानगर पालिका में, तो आप लोगों ने ये प्रस्ताव पास किया कि जनता के जो यहाँ की जनता है 50% टैक्स माफ़ किया जाए, तो क्या लगता है जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से तो उनका ही पैसा क्यों ना हम लोग इस कोरोना काल के अंदर थोड़ा सा माफ़ कर देवे, तो ताकि उन्हें भी कुछ आर्थिक राहत मिल जाए। तो 50% टैक्स माफ़ करने का प्रस्ताव हम लोगों ने पिछली महासभा में पास किया, लेकिन आयुक्त साहब ने उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं किया है, ना ही उसे विखंडन के लिए भेजा है, ना ही उसका इम्प्लीमेंट किया है। तो आज ही माननीय महापौर ज्योत्सना हसनाले जी मैडम ने आज एक मीटिंग बुलाई थी आयुक्त साहब और सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में, तो और मैडम ने चर्चा भी की है। आज मैं भी उस मीटिंग में था। तो आयुक्त साहब का ये कहना था कि महानगर पालिका में आर्थिक तंगी है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा आने वाले समय में, तो इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा राहत नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आयुक्त साहब 25% टैक्स माफ़ करने के लिए तैयार हुए हैं। तो अभी देखते हैं क्या निर्णय आता है। अब थोड़ा सा देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुद्दा और हमारा यह है कि जो आपका चुनावी क्षेत्र है, जो प्रभाग आपका है, तो वहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि जर्जर कंडीशन में है। कई बिल्डिंगें टूट भी चुकी हैं, लेकिन उनका रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अभी वापस 1-1.5 साल के बाद चुनाव हैं, तो लोग फिर सवाल वही करेंगे, तो काम कहाँ तक पहुँचा अभी तक? रीडेवलपमेंट का विषय जो है वो काफ़ी सालों से उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में जो अधिकतर इमारत है वो ग्राम पंचायत काल में बनी हुई है, और उस समय जो सिंगल FSI परमिसेबल थी उसका वायोलेशन करते हुए करीबन 3 से 4 FSI ऑलरेडी यूज़ की हुई है। और अब अगर कोई भी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जाती है तो मैक्सिमम परमिसेबल FSI है वो 2.5 है, तो 3 से 4 FSI ऑलरेडी यूज़ कर दी गई है। तो अब जो है वो रीडेवलपमेंट के अंदर उतनी FSI परमिसेबल नहीं है, तो इसलिए परमिशन मिल नहीं पाती है, और इमारतें जो है वो धोखादायक अवस्था में, गिरने की अवस्था में है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मेरे प्रभाग में एक महेश नगर एक सोसाइटी है जो पिछले 10-12 सालों से तोड़ दी गई है महानगर पालिका के माध्यम से, और लोग बेघर है। आज भी वो लोग तरस रहे कि कब उनकी बिल्डिंग बनेगी, कब उन्हें घर मिलेगा। तो अभी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे महापौर मैडम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम लोग विनती करेंगे सरकार से कि जल्दी से जल्दी ऐसी कोई पॉलिसी लेके आए। देखिए, ये थे रवि व्यास, भाजपा के तेज तर्रार नेता, काफ़ी शहर के बारे में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी जो बातें हमने अपने माध्यम से रखी हैं और मीरा भाईंदर शहर के सामने रखी हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हम सीधे रवि व्यास तक उस सवाल को पहुंचा सकते हैं। मीरा भाईंदर शहर से मैं अनिल नोटियाल।